बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी सब किचन क्वींस का? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो ये बकाला से सामान आया था, वो लेके मैं अंदर आई, और उसके अलावा ये पतीला निकाला, इसमें मैंने चिकन डीफ्रॉस्ट होने को रखा हुआ था। मेरे से गलती क्या हुई कि मैंने टोटल जो है ना वो 1.5 किलो की बजाय 2.5 किलो चिकन डीफ्रॉस्ट कर दिया। तो अब मैंने उसमें से थोड़ा सा चिकन अलग करना है, जिसकी मैं नूडल्स बना लूँगी, बच्चों के लिए मैकरोनी। और बाकी चिकन के ना मैं वो मलाई बोटी बना लूंगी। अब ना वेदर में चेंजेस आनी शुरू हो गई हैं, और जब भी वेदर चेंज होता है, चाहे तो सर्दियां जा रही हूँ या गर्मियां जा रही हूँ ना, मेरा पता नहीं क्यों काम करने का मूड ही नहीं रहता है। कुछ टाइम ना, हफ्ते 2 हफ्ते ऐसे ही गुजरते हैं जिसमें मैं बिल्कुल इतनी लेजी हो जाती हूँ कि दिल करता है कोई काम ही ना करूँ। काश मैंने ये डीफ्रॉस्ट ना किया होता तो मैं आज कुछ भी ना बनाती, या तो मैं कोई ऐसी मैगी वगैरह बना लेती, या मैं बच्चों के लिए बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेती, और इसी तरह से हमारा दिन गुजर जाता। तो बहरहाल कोई बात नहीं। मैंने इसको पाउंड करना शुरू कर दिया है चिकन को, क्योंकि जब भी आप कोई भी टिक्का या कोई भी बोटी वाली रेसिपी बनाए ना, तो चाहे बोनलेस हो चाहे हड्डी वाला चिकन हो, उसको पाउंड कर लिया करें। उससे बहुत रेशे टूट के ना वो बिल्कुल मुलायम सा बन जाता है। और मुझे जो है ना वो एक और उलझन हो रही थी, वो ये कि एक तो काम करना पड़ रहा है, और ऊपर से छोटे छोटे टास्क जो है ना वो पाइल अप हुए होते हैं, तो फिर बहुत उलझन होती है। अब ये राइस जो है ना, मैंने इसका कंटेनर खाली करके रखा हुआ था कि मैं इसमें ये सैक आ जाएगी तो मैं इसके अंदर डाल लूँगी। लेकिन क्या है कि वो मैं भूल ही गई डालना, और अभी मुझे ये काम करना पड़ रहा था। ये मैंने ना कारफोर से मंगवाए थे 1-2 दिन पहले। अब तो मैं नेस्टो ही जाती हूँ अक्सर, आपने मुझे देखा, बल्कि आपसे मुलाकात भी नेस्टो में ही होती है गिफ्ट मार्केट एंड नेस्टो। लेकिन ये कि जब कभी जा ना सकूँ ना, तो फिर कभी कभी चीज़ें ऑर्डर कर लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है ज़रूरत होती है। तो मैं मुझे अब आदत नहीं रही ना कारफोर से ऑर्डर करने की। बाय द वे, घर पे ऑर्डर और किसी चीज़ जगह से भी नहीं आता। लूलू से आई थिंक आता है, पर हम कभी लूलू गए नहीं क्योंकि बहुत महंगा है। तो बहरहाल नेस्टो सबसे सस्ता है, वहाँ से जाके ले आते हैं। तो मुझे आदत नहीं रही अब कारफूर से ऑर्डर करने की, और मैंने बासमती राइस ऑर्डर किए हैं, और जनाब क्या आ गया, वो मोटे मोटे इजिप्शियन राइस की तरह के। अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। तो मतलब कोई दिन ऐसा स्टार्ट होता है जिसमें एक के बाद एक जो है ना वो क्या कहते हैं, मसले ही आ रहे होते हैं खैर। सो ये ज़ीरा राइस दम पे लगाए हैं मैंने अभी अभी, और साथ में ये मलाई बूटी तैयार हो गई। और अब ना बस ये बर्तन हैं जो इकट्ठे हो गए हैं, और मैंने वॉश करने हैं, और ये जगह तो ठीक है, बस यहाँ पे बर्तन थोड़े से इकट्ठे हो गए हैं। और मेरे डिश वॉशर में ऑलरेडी थोड़े से बर्तन हैं। तो हाँ, बस 2-4 और डालने हैं, फिर ये फुल हो जाएगा तो मैं आई थिंक अभी इसका साइकिल ऑन कर दूँगी। दैट्स इट। फिर उसके बाद जब बच्चे आने वाले होंगे तो तब मैं ये करूँगी, और ताकि फ़्रेश फ़्रेश जो है ना नेबर्स को भेजे जा सके, तो बच्चे जाके दे के आएंगे ना, तो उस टाइम पे मैं इनको बनाऊँगी। मेरा ना बड़ा दिल करता है कि मैं हाउस हेल्प रख लूँ, पर मुझे समझ नहीं आती मैं सुबह के टाइम रखूँ या रात के टाइम। उसकी वजह ये है कि कंटेंट क्रिएशन की वजह से ना बहुत सारे एक्स्ट्रा बर्तन यूज़ हो जाते हैं, जो कि नॉर्मल डेली कुकिंग में नहीं यूज़ होते। तो अब मैं ये करूँ कि सारा दिन बर्तन इकट्ठे कर लूँ। एक रेसिपी बनाई है, चाहे बर्तन ढेर सारे इकट्ठे हो गए, पड़े रहें सारी रात भी पड़े रहें, और अगले दिन सुबह आके वॉश करें, एवरीडे मॉर्निंग में आए, तो ये कितनी गंदी बात हो जाएगी, और इससे भी कॉकरोचेस भी आने लग जाएंगे। यहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत कॉमन होते हैं। और अगर मैं ये करूँ कि वो इवनिंग में आके सारे दिन के बर्तन धो जाए, तो फिर भी तो यही है ना कि पूरा दिन बर्तन पड़े रहेंगे, तो किचन ही गंदा गंदा सा लगेगा। तो मेरा दिल ही नहीं मानता, मुझे समझ नहीं आती। पर मेरा ये भी बहुत दिल करता है कि मैं हाउस हेल्प रखूँ। चले, शायद किसी दिन मुझे समझ आ जाए कि कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा। एनीवेज, तो मैंने ना जब ये धनिया वगैरह साफ़ करने लगी ना चटनी बनाने के लिए, तो मुझे ख्याल आया कि वो हाँ, ये धनिया रूट्स के साथ आया है, तो मैं इसको ग्रो करने की कोशिश करके देखती हूँ। मैंने एक रील देखी थी कि उसमें बॉटल को ऐसे कट करके एक दूसरे के अंदर लगा देते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा चीनी डाल के पानी में, तो इसको ना उस पानी में रख दें, धनिया को और पुदीना, और साथ में जो स्प्रिंग अनियंस हैं, ये सब अगर इनकी रूट्स हैं तो ये दोबारा से ग्रो करने लग जाते हैं। तो अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं वैसे इतनी नालायक हूँ, आपको पता है कि मेरे से प्लांट्स कभी भी ग्रो नहीं होते हैं। जो भी प्लांट लेके आती हूँ वो जल जाता है, मुझे करना ही नहीं आता। ये शायद मैंने रिसर्च नहीं की, करूँगी तो सीख जाऊँगी, इतनी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, पर हिम्मत नहीं पड़ती। बस बहरहाल मैंने कहा चलो, ये धनिया जो है वो इसके मोटे मोटे स्टेम्स थे, तो मैंने वैसे ही फेंक नहीं थे, तो मैंने सोचा कि चलो इसको जो है ना ज़रा बना के देखते हैं तो ये मैंने बड़ी मुश्किल से क्रिएट तो कर लिया।
और इसके अंदर फिर अब ये मैंने चीनी वाला पानी डाला और इसमें डाल के मैंने फिर धनिया की रूट्स लगा दी। अब देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है। आप भी ज़रूर बताना कि आपने अगर इस तरह का किया है तो अच्छा रिज़ल्ट आया है या नहीं। और इतना तो फॉर श्योर मैं जानती हूँ कि इसको धूप में नहीं रखना, इसको रखना है शैडो में। और ज़्यादा इसको अभी गर्मी में भी नहीं रखना कि मैं इसे बाहर जाके जो है वो शैडो में रख के आ जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि विंडो पे रख लूँ। पर ये जब आप वीडियो देख रहे हैं तो उसी के अगले दिन जब मैं नाश्ते के लिए बच्चों के लिए उठी हूँ ना फजर के टाइम पर, तो उस वक्त मैंने देखा कि ऊपर से तो थोड़ा सा मुरझा भी गया है। बहरहाल मैंने पड़ा रहने दिया, देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है। तो आपसे मैंने शेयर करनी है गुड न्यूज़, और मेरा ये ड्रीम था जो पूरा हुआ है। मेरा ड्रीम ये था कि मैं यूएई में अपना ज़ाती बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने स्टार्ट किया है। लेकिन अभी थोड़े से टाइम के बाद मे बी आफ्टर अ मंथ और सो मैं आप सबसे शेयर करूँगी, या प्रॉब्ली उससे पहले ही शेयर कर लूँगी। अब ये सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। मैं आपसे ज़रूर अपनी खुशी शेयर करूँगी। मैंने ना, मुझे हमेशा से बिज़नेस करने का शौक़ है, और मैंने सऊदी अरब में रहते हुए, और वो भी ऐसा बिज़नेस जो होम बेस्ड हो, ऐसा नहीं कि आपको बाहर जा जा के कुछ करना पड़े। मेरे से वो होने वाली चीज़ ही नहीं है, क्योंकि मैं ड्राइविंग ही नहीं करना चाहती। तो ना ही मैं सीखती हूँ। लाहौर में एक बार सीखी थी जब मैं अभी मैरिड भी नहीं थी, बस वो दिन और आज का दिन मैं ड्राइविंग करती ही नहीं हूँ। एनीवेज, तो मैंने अमेज़ॉन का बिज़नेस स्टार्ट किया था और वो बहुत बहुत अच्छा गया था। फिर मैंने ईबे का भी स्टार्ट किया था, वो भी बहुत अच्छा गया था, पर इतना नहीं। अमेज़ॉन का तो बहुत सक्सेसफुल हुआ था, पर हम उसके बाद यूएई मूव कर गए। एक्सपेक्ट तो मैंने ये किया था कि यहाँ पे भी अमेज़ॉन पे अकाउंट बना के तो वो चलने लग जाएगा, पर यहाँ की मार्केट तो आपको पता है, दुबई में पूरी दुनिया आती है अपना कारोबार करने के लिए, तो यहाँ पे मेरे लिए जगह नहीं बनी थी। तो मैंने फिर वो जाके जो यहाँ की फिजिकल लोकल मार्केट्स हैं वहाँ जाके हमने सामान जो है ना वो थोक के हिसाब से बेच दिया, क्योंकि वो इतने हमने अपने पास सामान रख के करना क्या था। एनीवेज, तो उसके बाद फिर मुझे टाइम तो लगा है, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया। मैं आपसे भी बहुत जल्दी शेयर करूँगी, और आपके लिए वो एक बहुत हैरानकुन बात होगी जो कि मैं कर रही हूँ। क्योंकि नॉर्मली तो ये होता है ना कि हम जो क्रिएटर्स हैं, हमने कोई कपड़े सेल करने शुरू कर दिए। जैसे मैंने हिजाब कैप्स और हिजाब्स सेल किए थे अमेज़ॉन में, या फिर बच्चों के एलईडी लेसेस थे, जैसे वो लाइटों वाले लेसेस होते हैं ना, वो वाले थे। तो लेकिन ये है कि नॉर्मली क्या होता है कि कपड़े या बैग्स या मेकअप वगैरह इस तरह की प्रोडक्ट्स वगैरह हम क्रिएटर्स लॉन्च करते होते हैं, पर वो उस तरह का कुछ भी नहीं है। और ऐसी है प्रोडक्ट कि जो पूरी दुनिया में आप कहीं भी रहते हैं ना, तो अगर आपको चाहिए होगी तो एक तो उसकी कॉस्ट इतनी कम होगी कि आपको हंसी आएगी कि ये प्राइस इसने क्यों रखी है, क्योंकि क्रिएटर्स इस तरह की प्राइस ही नहीं रखते इतनी कम। तो मैंने ऐसी ही रखी हुई है कि वो ऑलरेडी जो है ना, जो लोग मुझे नहीं भी जानते, मैंने डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे मैं सेल कर रही हूँगी, जिसका दिल करे वो ले ले। तो बहरहाल आपसे भी शेयर करूँगी, आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चले, खैर टाइम आएगा तो मैं शेयर करूँगी। अभी तो इट्स टू अर्ली, मे बी महीना या उससे पहले या उसके थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह। तो बस आप मेरे लिए दुआ बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। ये देखें क्या हो रहा है। ये ना शीट, मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ। ये मशीन ने पेंसिल लगाई थी इधर, तो शीट ही फट गई है। एक तो वो इशू, और दूसरा यहाँ पे जो है वो शीट यहाँ से भी फटना शुरू हो गई है, और इधर से खुल रही है शीट, यहाँ से। तो एक दूसरे के एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं। जैसे आप मेरा चैनल देख के सीखते हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ के सीखती हूँ। तो बहुत सारे मुझे इस तरह के कमेंट्स ऑलरेडी आए हुए थे कि शीट खुलने लग जाती है, हमने कुछ ने उतार दी, कुछ ने लगी रहने दी, तो नीचे जो काउंटर टॉप है उस पर फंगस लगनी शुरू होगी। क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस बात है कि लग जाती है। क्यों लग जाती होगी? क्योंकि देखिए ना, बेशक बर्तन में धो रही हूँ तो मैंने यहाँ से साफ कर दिया है वो, लेकिन फूड पार्टिकल्स जो हैं वो शीट पे तो चिपक गए होंगे ना, तो वो फंगस बिल्ड करना शुरू कर देंगे। मतलब ये बहुत ही मेरा ख्याल है कॉमन सी चीज़ है जो मैंने नहीं सोची कि अगर ये शीट उतरेगी और फिर भी मैं इसे इग्नोर करूँगी तो ऐसे हो सकता है। थैंक यू सो मच हो आप सब ने, जिन्होंने भी मुझे बताया है। और जो लगाना चाह रहे हैं शीट, वो भी इस तरह की, फिर यानी ये देखें, आपसे बात कर रही हूँ तो ये देखें, तो जो इस तरह की ना, मतलब यानी सस्ती वाली शीट फिर ना लगाएं। अगर आपने लगानी है तो प्रॉपर बंदे बुला के, क्योंकि उनके पास ग्लू होती है, हर चीज़ होती है, और वो तो ज़्यादा फिर बंदा उसी केस में लगवाए कि अगर काउंटर टॉप्स खराब हैं और उनको छुपाना मकसद है। तो
आई बिलीव कि अगर काउंटर को छुपाना मकसद नहीं है तो फिर काउंटर पे ना लगाएं, दीवारों पे लगा लगा के शौक पूरे कर लें, जैसे मैंने कर लिया है। तो वो चीज़ है। तो मैं ना इसको 1-2 दिनों तक मैं उतार दूंगी, मैं इतना जोर नहीं लगाऊंगी। मैं शदाद से कहूंगी कि वो ना स्प्रे करते जाए, शदाद हम ही मिलकर हेल्प कर देंगे तो वो उतार देंगे, लेकिन अभी ऐसे ही करूँ तो काफ़ी जोर लगता है। और ना मैंने क्या किया था कि मैंने टेप भी लगाने की कोशिश की थी। मैं आपको पता है कुछ वीडियोस पहले जब मैं ये मेकओवर कर रही थी तो मैंने बोला था कि मैं ना टेप लगा दूंगी। अच्छा, तो टेप का क्या सीन है कि टेप जो है ना वो लगा तो लें, लेकिन जब उसको उतारते हैं तो उसका रेजिड्यू जो है ना वो लगा रह जाता है। स्टिकिंग उसकी जो है ना वो जितना मर्जी भी उसको रगड़ ले उसकी स्टिकिंग नहीं होती है। ना ही टेप वाले ये क्लेम करते हैं कि हमारी जो है ना वो स्टिकिंग नहीं लगेगी, ये वॉलपेपर्स वाले क्लेम करते हैं और इनकी तो वाकई नहीं लगती है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि मैं इसको रिमूव करवा दूं शदाद से और तिहामी से कह के। मैं फंगस के डर से ना ये मैं इसके काउंटर टॉप जो है इस वीकेंड पे खाली कराने लगी दोबारा से वही वाले। तो चले कोई बात नहीं, एटलीस्ट आई ट्राइड, और महंगा भी नहीं था तो खुशी हुई कि चलो मैंने ट्राई करके देखा। मुझे यही शौक है कुछ ना कुछ करते रहना। आप में से बहुत से लोग मुझे डांटेंगे भी कि आपने पैसे ज़ाया कर दिए, पर आप सब भी अपने ही हैं, ज़ाहिर मेरे लिए ही कहेंगे। पर बिलीव नहीं, ज़्यादा पैसे नहीं थे। ये आई थिंक पाकिस्तानी 3000 रुपए में पूरा काउंटर टॉप लग गया। हाँ, मैंने आपको आई थिंक बताया था 3000 या 3500 कुछ इस तरह से है ना। तो ये बहुत सस्ता था, मतलब ऐसे वो पीनट्स वाली प्राइस थी इसकी। टेबल तो मैं अक्सर नाश्ता वगैरह खाना बनाने के बाद ही ना मैं टेबल क्लीन करती होती हूँ बच्चों के आने से पहले। अब तो बच्चे बड़े हैं तो वो इस तरह भी नहीं है कि हर वक्त क्रम्स गिरे हों, या छोटे बच्चे ना जैसे हाथ में पकड़ के चीज़ें खाते हैं, अब उस तरह की चीज़ नहीं है। तो बस ऐसे ही समझ लेंगे कि एक कपड़ा लगाना होता है कि चलो भाई साफ़ करना है। तो बाकी ये है कि बस मैं बच्चों का इंतज़ार कर रही थी ताकि मैं ना वो करनी शुरू करूँ, टिक्के बनाने शुरू करूँ और फिर नेबर्स को भेज दूँ। एक्चुअली उन्होंने भेजा हुआ था क्या कहते हैं बेशमेल सॉस में जो बनता है उसको क्या बोलते हैं अरबिक में, मैं भूल गई बिल्कुल। बहरहाल वो कोई पास्ता होती है जिसमें बेशमेल सॉस होती है और साथ में जो है वो चीज़ वगैरह होता है, तो वही पास्ता जो है वो नेबर्स ने भेजी हुई थी। तो अभी मैं आपको वो क्लिप भी दिखाती हूँ। खैर, तो बस मैं वही टाइम इधर उधर वेस्ट कर रही थी, साथ घर वालों से बात कर रही थी क्योंकि ये टाइम मेरे लिए बेस्ट होता है। और साथ में मैं जब इधर रूम में आई तो मुझे याद आया कि ओहो, मैंने तो आज बेड भी नहीं बनाई हुई, इतनी मुझे जल्दी थी कि मैंने चिकन जो है डीफ्रॉस्ट कर दिया तो वो तो कर दूँ। बस सारा दिन आगे पीछे ही आज का हो गया। और अभी मिशू वापस आएगा तो पाकिस्तान और यूएई में जो पीस डे हुआ है उसकी वजह से भी चीज़ें डेकोरेट वगैरह करके बना के भेजनी है, ओरिगामी वगैरह, तो वो भी काम करना है। और बस ये सारा कुछ हो जाए तो बस फिर मैं फ्री हूँ। यार इतना मजेगा, बहुत ही मजेगा। मजा आ रहा है मेरे बेटे को। स्कूल चाहे तो इतना मजा खाना मिलता है ना। ये आपकी विश पूरी हुई है, वो जो आपने लिखा ना कि मामा को कैसा था बना दी। हाँ, थैंक यू मामा। तो चले जी, अब मैं आपको नेबर्स की वो डिश दिखाती हूँ और बच्चों का क्या हाल हो जाता है हमसायों की तरफ से कुछ आए तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप बताना आप रिलेट कर पाए हैं कि नहीं, आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। मिशू, ही नीड्स इट बैक, he needs it back. No, I don't think so. he needs this back. Right, he's standing outside. No, he won't. हाँ चलो ठीक है। ये हमारी नेबर्स की तरफ से आया और मिशू तो फ़ौरन जो है ना, मिशू और तिहामी एक तरफ, ये तिहामी खड़ा है, एक तरफ से मिशू खड़ा है। किसी की तरफ से खाना है, बच्चों को बहुत खुशी मिलती है। चलो जी, मैं हैप्पी बर्थडे करती हूँ तिहामी। आप लोग इसी में खा लो ना, इसी में खा लो। एक मिनट मिशू, 1 मिनट, ये देखें पास्ता कीमा और साथ में वो है क्रीम। I want to eat it separate. Why? ये तो स्पून से ही खाया जाएगा। Half, half. अच्छा चलो, ऐसे मैं आपको हाफ। Happy birthday to you. और ये ना मिशी का फ्रेंड है उमर, जिसकी मम्मा भेजती हैं ना ऐसी चीज़ें, Yeah, और because हम his भी उनकी friend- तरफ भेज रहे होते हैं। हाँ, और एक साथ वाले नेबर्स हैं उनकी तरफ भी बहुत, और एक नेबर्स और हैं जिनकी तरफ मैं सोच रही हूँ कि बंदा भेजे। ये लो खाओ, एंजॉय करो। थैंक यू मामा। ये देखें दोनों ने अटैक किया हुआ है। ये हो क्या रहा है No, it's literally 2 hours in the oven. बेटा? उन्होंने जस्ट बेक किया है, ये पकड़ी नहीं जा रही है, इतनी गर्म है। Huh? How? इट्स टू हॉट बेटा, शी जस्ट टुक इट आउट ऑफ द ओवन एंड सेंट इट हियर। देखो इतनी सख्त गर्म है, और ये क्रीम है सारी। बी वेरी केयरफुल, देखो ज़रा लालची।
What do you mean light? नेबर्स की तरफ से आए कोई खाना तो ट्रीट होती है बच्चों की। Even one is hot. बेटा छोड़ दो, इल्ली नहीं आपका हिस्सा खा जाता है, वो हाफ खाएगा, आप बाकी ठंडा करके खा लेना। बहुत मजे का है। ओके, एक मिनट मुझे भी टेस्ट करा दो। उसने कहना आप मैंने अरब्स तो मशहूर है ना। नहीं चलो मैं आपसे ले। टू गुड, बहुत बहुत मजे, टू गुड। तो हमें बाज आ जाओ। आज का दिन जितना मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना, मुझे लेजीनेस हो रही थी। आप खुद ही देख लें कि हम जो हाउस वाइफ्स होती हैं, हमारे पास कहाँ इतना टाइम होता है कि हम आराम से बैठ के मज़े करें और अपना टाइम स्लोली लेजीली स्पेंड करें। दिल तो बहुत करता है, उसमें स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है। मैं अपने लिए हमेशा स्पेशल टाइम ज़रूर निकालती हूँ, लेकिन जब रैंडमली प्लान करूँ ना कि आज लेजीनेस हो रही है, ये ना करूँ वो ना करूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी कि जब मैं प्लान बना के डे टाइम में, जब बच्चे और हस्बैंड घर पे नहीं होते, तो मैं अपना फ्री टाइम कैसे निकालती हूँ, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। बहरहाल अब तो मैं तरसने लग गई थी कि मैं थोड़ा सा बैठ जाऊँ, थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँ और मैं बैठ के चाय पीऊँ। भूख तो मुझे बहुत लग रही थी, खाना भी मैंने खाना ही था, लेकिन पहले मुझे चाय बार बार याद आ रही थी, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ते में एक बार ही चाय पी थी, उसके बाद नहीं पी। बस जी फाइनली ज़िम्मेदारियां ख़त्म हुई और तिहामी ने तो कहा उसने खाना नहीं खाना, क्योंकि उसने वहीं किचन में मेरे से गपशप लगाते ही स्क्यूअर्स खा लिए थे, तो उसको अब अलहदा से राइस वगैरह नहीं लेने थे। मिशू ने और मैंने खाना खाया और बच्चे थोड़ी देर खाना खाने के बाद बस रेस्ट करते हैं और टीवी शी भी देखते हैं और फिर उसके बाद उनकी स्टडी का टाइम आ जाता है। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपसे ज़रूर इनकी स्टडी की भी रूटीन शेयर करूँगी। मैंने इनका एक ऐसा स्केड्यूल बनाया होता है ना कि बच्चे अक्सर कहते तो हैं मम्मा ऐसे लगता है रोबोटिक लाइफ है, ऐसे लगता है कि जैसे आर्मी की लाइफ है। लेकिन ये बात हकीकत है कि बच्चों की जो है ना वो पढ़ाई फिर साथ साथ होती रहती है और बाद में ये अफसोस नहीं होता कि हमने बच्चों को टाइम नहीं दिया। तो और मैं 1 घंटा ही सिर्फ बच्चों की पढ़ाई का फिक्स करती हूँ, उसमें भी उन्हें यही लगता है, सारा दिन नहीं उन्हें पढ़ना पड़ता। एनीवेज उसके बाद मैं फाइनली चाय पीने के लिए बैठ गई और फिर साथ में मैंने अपना लैपटॉप खोल लिया 1-2 चीज़ें देखने के लिए। हम मिशी के बारे में उतनी देर में हामी ने अपने फुल मार्क्स दिखाए, उसको मैंने मुबारक दी और बस फिर मिशी को बुला के काम शुरू कर दिया। 6 hours in school we use pencils and we can't even use markers. Oh my god, the new ones! Oh my god, the new ones! Yeah. Is that gold? Is that gold? Yeah. Come, let me slap your face. Ah! Oh, these are brush tips. Yeah, you forgot about these? Yeah. Chalo, Golden. make something nice. Golden. First, Okay. let's test. What's after that? Purple or pink? Purple. अपनी मम्मा को विन नहीं करने हाँ मैं पोजीशन में भी सही नहीं, फिर मैं जोर लगा रहा, मेरा आगे टूट जाना दोबारा I won. I want to. Huh? I want to. But no tickling. I'm just a little kid. 1, 2, 3. आपने पूरा ही विशी गिरा दिया। शुक्र करो मैंने ऐसे ऐसे करके घुमा नहीं दिया। चलो 1, 2, 3. इसको देखो कितनी हंसी आ रही। चलो मिशू, इन्हीं मैं मिशू उठा के ऐसे फेंक ऐसे let's do that Mishu, let's throw you there 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 oh उसके सारे ब्रश टिप्स टूट गए। Oh, these ones are not. अच्छा चलो आपका टाइम वेस्ट नहीं कराती मेरा बच्चा, करो। ये देखो भाई, ये बना रहा है, ट्रेन बना रहा है। Where in the world is my red? Oh. क्रीम हाँ वो जो सॉल्ट है हाँ बर्ड खाने के लिए पीस टीटी आप दोनों में रखने के लिए मुझे सीजर्स ला के दो। मैंने तिहामी को पहले ही बता दिया कि ये बना के ना मैंने पीस वाली बो, तो मैंने इन दोनों को घर में पहना के रखनी कि आपस में पीस के साथ रहना सीखो। जाओ पहले सीजर्स ला के दो। पहले मैं ऐसे पकड़ूंगा। ऐसे नहीं, आप तो ये क्या ऐसे करके लेके जा रहे हो? ला के दो ना मुझे। अच्छा ला के देता हूँ।
नहीं वेट लेट मी डू इट ये खराब हो जाएगी तो मिशी क्या करेगा? कोई नहीं पहले ला के दो ना यार इडली। देखिए कैसा इडली है वो देखें। तो वो ते हमें लाओ, मैं आपके गले में डालूं। ठहर ठहर ठहर, नहीं वेस्ट ना करो ना, मिशी के लिए निकालो, सीजर्स ला के दो मुझे। पूरी दुनिया में मेरा बच्चा पीस फैलाएगा। इधर आओ, आ गया। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए ना, यहाँ पे तो वो कर देंगे, स्टेपल कर देंगे। हाँ चलो नॉट लगा, चलो ठीक है ऐसे, ठीक है जी। वो ऐसे करके बस बना होता है ना, वो अंदर टेप लगा के, तो बहुत टाइम लाओ मैं कर दूँ, लाओ। नहीं हो गया हाँ ये मिशी नहीं बेटा, ऐसे ना करो, इसका तो नीट नहीं लगेगा। शोनो No. छोटा छोटा कुछ बनाओ मिशू, ये इतना खराब हो जाएगा बेटा, इस पेपर से नहीं बनना। जो और 5-6 पेपर्स ले आओ ताकि खराब हो And जाए। use it. हाँ Use it. 5-6 पेपर्स ले आओ। बस क्या नहीं, आज आपके लिए चैलेंज है, सारा दिन नहीं पहन के फिरो। मैं केजी नहीं हूँ घर में है नहीं तो क्या हुआ था, हमें इतने प्यारे लग चैलेंज रहे हो। फिर मुझे क्या मिलेगा उससे 50 dirhams 50 दिरहम्स, 50 सेंट्स मिलेंगे, 50 हलाले। ये देखिए मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। I took तो half of पीसफुल the रहता है ना papers. ऐसे ऐसे बना I के। took half of नहीं the वो स्कॉर्पियन ज्यादा लग रहा है, क्रैब। Mama, I took half of the papers off from the printer. ओके मैं पीसफुल हूँ ओके बात सुनो, इधर आओ। आई एम पीसफुल एक्सक्यूज मी स्टॉप आई एम पीसफुल ओके उसको देखो क्या हो जाए। नो आई एम पीसफुल Mama, आई एम पीसफुल उसको चुप करो। थैंक यू टू चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ब्रेव ब्रेव ब्रेव। it's not funny. Oh, it's not funny. I don't look peaceful. वो देखो नहीं 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 खींचो नहीं इसी खींचो चोट लग टूट जाएगा इन्हीं को चोट लग जाएगी ना, ये हार्ड है। और पता है इतना Mama, साइज is this से शार्प correct? होता है कि ये ऐसे कट Mama, हाँ, जाता है। कट Mama, is this correct? हाँ हाँ बिल्कुल करेक्ट। Huh? चलो ओके ओके, अल्लाह हाफिज। Left is. तो ये था मेरा आज का पूरा दिन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और इसके बाद बस यही था कि मैंने मिशी का काम कंप्लीट किया और मैं उसकी वीडियो बनानी भूल गई, पर इस वीडियो के एंड पे आपको वो पिक्चर नज़र आ जाएगी जो इस पेपर से मैंने बना के मिशी को दिया। ट्राई तो मिशू ने भी किया था पर उससे नहीं बना। टीचर ने ईमेल में भी यही कहा था कि आप बच्चों को बना के दें, क्योंकि जस्ट पीस की सेलिब्रेशन थी, डेकोरेशन बच्चों ने करनी थी और ये जो ओरिगामी था ना ये बहुत मेरे लिए भी मुश्किल था। तो खैर बना के किसी तरह तो भेज दिया। और बस इसके बाद ये दिन हमारा ख़त्म हो गया। बाद में शाम में शहज़ाद आए और फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और 2 मिनट बैठ के टीवी देखा और फिर हम लोग जल्दी ही सो जाते हैं। हम सिर्फ इशा का वेट कर रहे होते हैं, इशा हो जाए तो हम टाइम पे सो जाते हैं। वीकडेज़ में अल्हम्दुलिल्लाह 7 घंटे हमें मिल जाते हैं, मिलने तो 8 चाहिए, लेकिन मैं और शहज़ाद 10 बजे तक सोते हैं और कभी हम 9:30 बजे सो जाते हैं। और बच्चों को मैंने 8 बजे तक सुला दिया होता है क्योंकि बच्चों ने सुबह उठना होता है 5 बजे। तो इसके साथ ही हमारा डे तो हो गया था एंड। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक भी ज़रूर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।